नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। एक खबर सोनभद्र से। सोनभद्र के उबरा डैम स्टेशन के पास पोल संख्या 137-42 पर महिला का सिर कटा शव मिलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों की सूचना पर जीआरपी मौके पर पहुंची। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस एवं ग्रामीण पहचान में जुटे हैं। मामला उबरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अगली खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र एवं अश्लील पोस्ट वायरल होने से बवाल मच गया है। जी हां, सपा जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसएसपी सौरभ दीक्षित से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है। आरोपित कृष्णा हाइट निवासी राजेश उपाध्याय पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, जातीय अपमान और राष्ट्रद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज किस तरीके के कप्तान साहब से मुलाकात की और क्या मामला है? देखिए, एक राजेश उपाध्याय नाम का व्यक्ति है जो थाना दक्षिण का निवासी है। तो उस राजेश उपाध्याय ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ, हमारे नेता माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ, माननीय नेताजी की पत्नी के खिलाफ, आदरणीय प्रोफेसर साहब के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है वो बर्दाश्त के बाहर है। पिछली बार भी ये हुआ था कि एक प्रदीप ठाकुर नाम के सिपाही ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, अभद्र चित्रण किया। हमने तब भी कहा था कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर अपने राष्ट्रीय नेताओं का अपमान नहीं सहेगा। राजेश उपाध्याय ने उससे आगे बढ़कर काम किया है। उनने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ हमारे माननीय नेताजी, स्वर्गीय माननीय नेताजी, उनकी पत्नी और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रोफेसर साहब के खिलाफ अभद्र भाषा का, निंदनीय भाषा का, अश्लील भाषा का प्रयोग किया है। और उसके साथ साथ उसने यादवों के खिलाफ जहर उगला है और उसके साथ उनने यादव और ब्राह्मणों को लड़ाने की बात की है, चेष्टा की है। तो ये सारे काम राष्ट्रद्रोह के हैं, देशद्रोह के हैं। वर्गों को लड़ाने का काम कर रहा है वो व्यक्ति, वर्गों के बीच में विभाजन करने का काम कर रहा है। हमने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेताओं का अपमान नहीं सहेगा किसी भी कीमत पर। पिछली बार भी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आए थे, आदरणीय श्री शिवराज सिंह यादव जी के नेतृत्व में प्रदीप ठाकुर के खिलाफ शिकायत की थी। कप्तान साहब ने 6 सिपाहियों को निलंबित किया था। आज फिर हम लोग कप्तान साहब से मिले हैं और कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र दिया है और उनसे ये अनुरोध किया है कि उक्त व्यक्ति जो राजेश उपाध्याय है, जो थाना दक्षिण का निवासी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो धाराएं बनती हैं, जो उसने भाषा का प्रयोग किया है, वो देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। जो 2 वर्गों को लड़ाने का काम करता है, देश में अशांति फैलाने का काम करने की कोशिश कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा पैदा बन रहा है वो व्यक्ति, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। नहीं तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, मैं फिर आपसे आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय नेताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी और उनकी पत्नी आदरणीय प्रोफेसर साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनुरोध एक बार फिर कर रहे हैं कि गिरफ्तार करें, मुकदमा दर्ज करें और उस अगली खबर लखनऊ के दारुसफा से। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर आयोजन किया गया, जिसमें यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सहित भाजपा के कई नेता शामिल हुए। सभी ने चंद्रशेखर के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। चंद्रशेखर की राजनीति में ईमानदारी, विचारशीलता और संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया। वो बिना स्वार्थ के प्रधानमंत्री बने और पदों को त्यागने में संकोच नहीं किया। उनकी विचारधारा आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। जब तक सूरज चांद रहेगा, चंद्रशेखर जी का नाम रहेगा, चंद्रशेखर अमर रहे, चंद्रशेखर अमर रहे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
विधानसभा के वरिष्ठतम विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राज संजय निषाद जी, हमारे मित्र आदरणीय श्री अरविंद सिंह गोप जी, विश्वविद्यालय के हमारे साथी, नौजवान विधायक श्री राकेश जी, और आप विचारों से भी और कृत्यों से भी युवा हैं, आपके अंदर उत्साह है, इसी तरह सदैव युवा रहे, यही शुभकामना, यही आशीर्वाद। आदरणीय विधायक श्री अभय सिंह जी, कुंदर की मुरादाबाद से विधानसभा में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे भाई रामवीर सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय यशपाल भाई। जब महापुरुषों की पुण्यतिथि होती है या उनका जन्मदिवस मनाया जाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि हम उनके जीवन से, उनके कृतित्व से, उनके वक्तव्यों से, उनकी विचारधारा से प्रेरणा ले सकें। जीवन में और सार्वजनिक जीवन में आने वाले संकटों का निवारण कैसे हो, जनहित में कड़े कदम उठाएं बिना परिणाम की परवाह किए, इन सब की प्रेरणा हमको महापुरुषों के जीवन कृतित्व से मिलती है। आदरणीय चंद्रशेखर जी का बहुत स्नेह हमको प्राप्त हुआ, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। कोटा में जब जेल में थे तो कानपुर जेल आए थे मिलने, उस समय जेल प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। बांदा जेल आए, वहां पर भी भेंट हुई चंद्रशेखर जी से बांदा जेल में, और अपने साथ कई पुस्तकें लेकर के आए। क्या पढ़ते हो, यही पूछा। उस समय श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे थे, वो बताया हमने। कई पुस्तकें उन्होंने दी जो आज हमारे लिए बड़ी अनमोल धरोहर है और उनकी स्मृति के रूप में बड़े अच्छे से संजो करके रखा हुआ है। राम गोविंद भाई तो सबसे सराहनीय और अनुकरणीय आदरणीय सुरेश भाई का ये है कि 9 टर्म एक ही विधानसभा से जीते। आज के जातिवाद के युग में आप कल्पना करिए कि इनकी बिरादरी के कितने लोग वहां पे होंगे, लेकिन अपनी जनसेवा और अपने उपस्थिति के बल पे। अगली खबर सीतापुर से। सीतापुर के कोतवाली नगर क्षेत्र बहुगुना चौराहे पर स्कूली बच्चों से ओवरलोडेड ई रिक्शा में लापरवाही देखने को मिली है। जी हां, क्षमता से अधिक बच्चों को ठूस कर बिना किसी सुरक्षा को बैठाया गया है, जिससे लोग सहम गए हैं और ट्रैफिक पुलिस की चुप्पी पर भी सवाल है। रिक्शा चालक सुरक्षा नियमों के खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। अगली खबर बदायूं से है। बदायूं की भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रमाशंकर शंखधार के नेतृत्व में किसान नेताओं ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। डीएम और यूरिया खाद की कमी को लेकर कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी से मुलाकात की गई। निदेशक ने 2 दिन में सभी सोसाइटी में खाद उपलब्ध कराने की आश्वासन भी दिया। जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर 15 जुलाई से सभी तहसीलों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही तहसील में भूमि अंशदान की गड़बड़ी को लेकर तहसीलदार और एसडीएम के घेराव भी किया जाएगा। का सामान अधूरा देना और बाकी देना ही नहीं, तो इस तरीके से 8 समस्याएं हैं हमारी। अगली खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत के गांव धनेगा में फैसले के बाद से लाठी डंडों से पिटाई मामले पुलिस से की शिकायत की गई है। सहरा मऊ थाना क्षेत्र के गांव धनेगा के रहने वाले सामिर ने मंगलवार सुबह 11 बजे जानकारी देते हुए बताया कि गांव के रहने वाले युवक से विवाद हो गया था और उस मामले में फैसले भी हो गया था। आरोप है कि 7 जुलाई को उस वक्त लोगों ने पुराने विवाद में रंजिश मानते हुए उसको घेर लिया और लाठी डंडों से पिटाई कर दी। घायल युवक ने बताया कि उसका भाई मेला देखने गया था और वह उसको लेने जा रहा था, तभी रास्ते में घेरकर उसकी पिटाई की गई। पीड़ित युवक ने मामले में पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। डंडा था तो उन्होंने जान से मारने की कोशिश करी तो लोगों ने बचा लिया के वहाँ पे, तब भी वो सर और फाड़ दिया। अच्छा, फिर क्या आपको धमकी वगैरह दी उन लोगों ने? हाँ, धमकी दी कि जहाँ लोगों ने बचा लिया कि कल बच लिए, जहाँ तक बच पाएगा मार देंगे जान से। और पुरानी रंजिश? हाँ, कल झगड़ा हो गया था तो कल भी घेरा था। किस बात पे झगड़ा हुआ था? कोई बात नहीं थी। नहीं, कोई बात नहीं होगी, ऐसे बच्चों में हो गई थी। अच्छा, बच्चों की बात नहीं।
खबर हापुड़ से है। हापुड़ में बता दें कि मंत्री काफिला हादसे का शिकार चल रही थी। वहीं हापुड़ के स्कॉट गाड़ी मंत्री के काफिले सहित मंत्री की गाड़ी टकराई। मंत्री के काफिले से चल रही 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। मंत्री गुलाबो देवी सहित ड्राइवर भी घायल हो गया है। हापुड़ के डीएम और एसएसपी डॉक्टर्स की टीम साथ ही अस्पताल में मौजूद है। पिलखुआ कोताली में हाईवे की ये घटना बताई जा रही है। इंटरनेट आपको रेटिंग वाली सीरीज में जाते हैं, कौन से उत्तर प्रदेश की खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।